तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक इंसान कोडर बनना चाहता है, प्रोग्रामर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी लाइफ में ऐसे चार रीजंस आने वाले हैं जो उसको गिव अप करा सकते हैं। उस चार रीजन के कारण इंसान हार मान सकता है कि यार मेरे से नहीं होगा। तो वो चार रीजन अगर आपको पहले ही से पता है तो वहां पर आप डिमोटिवेट नहीं होगे और आपको पता रहेगा कि भाई ने बताया था और इनसे मैं कैसे निकल सकता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ये चारों रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों लोग कोडिंग में आने के बाद कोडिंग को क्विट कर देते हैं, क्या रीजंस होते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको एक एक चीजें बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी मिस करते हो तो ये आपके जब करियर में आप आगे बढ़ोगे तब ऐसी जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो उस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो मैंने फेस करी थी। पहले पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि अगर मैंने कहा कि मैं कोडिंग कर रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम्स आती है जहां पर मैं गिव अप कर सकता हूं, तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो गिव अप करते हैं। पहला वो लोग होते हैं जो कोडिंग फील्ड में सिर्फ या तो जबरदस्ती आते हैं या तो किसी की देखा देखी आते हैं या तो पैसे के लालच में आते हैं। ये तीन कंडीशंस होती हैं। जबरदस्ती ऐसे कि पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया कि भाई कंप्यूटर साइंस लेनी है, कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा स्कोप है, तो वो जबरदस्ती आ गए। दोस्त कर रहा है मैं उसके देख के कर लेता हूं, वो एक होता है, ठीक है। एक होता है कि यार बहुत पैसा, अच्छी प्लेसमेंट लगती है और कोडिंग में इतना ज़्यादा स्कोप भी, इतना ज़्यादा पैसा करोड़ों में कमा सकते हैं, तो वो लोग आते हैं पैसे की लालच से। अब उनका क्या होता है कि उनको अगर आप बगल में भी बैठ कर समझाओगे ना कि कोड कैसे किया जाता है तो एक समय बाद वो हार मान ही जाएंगे और वो वहां पे स्टॉप कर देंगे कोडिंग को। क्यों? क्योंकि वो होते ग्रीडी पीपल, उनको बस ये लगता है कि यार पैसे से ही सब कुछ होता है और उनको कोडिंग करने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोडिंग उनका लव है ही नहीं। जिस चीज को आप इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है उसको आप कैसे ज्यादा देर कर सकते हो। जहां उनको कोई एरर आएगा तो वो एरर को फाइंड और सॉल्यूशन फाइंड करने में नहीं देखेंगे, उनको लगेगा यार ये मेरे से होगा नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आप आओ नहीं और आ गए हो तो अभी गिव अप कर दो। आपकी फील्ड अलग बनी है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप वहां पर जाकर मेहनत करो, आप वहां पर 100% सफल हो गए, पर कोडिंग आपके लिए नहीं है। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे नंबर की व्यक्ति की, जो जनाब आपका बिल्कुल कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग से उसको बहुत ज्यादा प्यार है, पर यार उसके साथ भी तो कभी ना कभी ये आएगा मोमेंट जब उसको प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको लगेगा कि यार नहीं हो रहा मेरे से, दूसरे से हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कैसी सिचुएशन होगी, उसको कैसे सामना करना है। तो ये सारी वीडियो होने वाली है इस व्यक्ति के लिए जिसको कोडिंग से प्यार है और कोडिंग इंटरेस्ट है। अगर आपको कोडिंग से प्यार है तो आप लाख मुसीबतें आएंगी तब भी आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वो आप उसको लव करते हो, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे अगर हमारी सिचुएशन में देखा जाए तो ये है सबसे पहली प्रॉब्लम जो हर व्यक्ति के साथ आएगी जो कोडिंग करता है। ये क्या सिचुएशन है कि जब हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जनाब उसको सीखते हैं और सीखते समय हम लोगों को काफ़ी कोडिंग इंटरेस्टिंग लगती है कि यार काफ़ी अच्छा है, मैं कर लूँगा, इतना कोई कठिन नहीं है। और जब हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं तो छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं वो हम लोग कर ले जाते हैं। हम लोग ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं, कोर्सेज देख रहे होते हैं, हम लोग को काफ़ी ईजी लगता है। पर जब हम लोग वहाँ पे सीरियस कोडिंग करने आते हैं तो वहाँ पे हम लोग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कब होती हैं? जब हम लोग ने खुद से कोई प्रोग्राम बनाया और उसको फर्स्ट टाइम रन किया तो वहाँ पर आपको शो होता है एरर। अब वो एरर ऐसा होता है जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। आप कहोगे भाई ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, बड़ी बात नहीं है जनाब। बहुत से लोग इसी चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? एरर आया, उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने भाइयों से पूछेंगे। तो मान लो आपका दोस्त है, वो कितनी बार मदद कर देगा? एक बार मदद कर देगा, दो बार मदद कर देगा, पर हो सकता है तीसरी बार आप जब कोई प्रोग्राम बनाओ या कोई नई लाइन का कोड लिखो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या वो तीसरी बार में भी आपकी मदद करने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे में होता क्या कि जब भी कोई एरर आ रहा होता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमको खुद निकालना पड़ता है। तो हम लोग किसी प्रॉब्लम का, किसी एरर का सॉल्यूशन निकालना जानते नहीं है क्योंकि हम लोग नए आए हुए हैं। तो वहां पे एक फीलिंग आती है गिल्ट की फीलिंग कि यार मेरे से ही नहीं हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति से हुआ जा रहा है। आपके दोस्त से हो जाएगा, आपके साथ जो कलीग है वो काम कर रहा है उससे हो जाएगा, पर आपसे नहीं हो रहा है। तो वहां पे लगता है क्या ये मेरे लिए बना नहीं है, क्या मैं ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर मेरे सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम से नहीं हो रहा उसके सिस्टम से हो जा रहा है। तो वहां पे आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट होते चले जाते हो और इतना निराश हो जाते हो, आपको लगता है कि मैं बेकार हूं, अब मेरी लाइफ का कुछ उद्देश्य नहीं है, मैं कर रहा था मुझसे हो नहीं रहा है, अब मेरे से ही नहीं हो रहा है, बाकी सबसे हो रहा है। तो ये जब फीलिंग आती है ना तो यार फिर इंसान उठ नहीं पाता है। तो आपके अंदर जब वो फर्स्ट टाइम एरर देखो और आपके अंदर फीलिंग है कि यार नहीं हो रहा मेरे से, मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि खुद से किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है।
अब मान लो आपके सामने एक एरर आया, तो सबसे पहले समझो कि ये एरर किस टाइप का है और किस प्रोजेक्ट के अंदर आया है। अगर मैं HTML का एग्जांपल लूं तो HTML के अंदर बनाया जाता है फॉर्म, ठीक है। अब मान लो आपको फॉर्म बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फॉर्म बनाते समय कहां पर प्रॉब्लम आई है? इनपुट टैग पर प्रॉब्लम आई होगी। अब इनपुट टैग में क्या है? इनपुट टैग में सर्च बार बनाते समय प्रॉब्लम आ रही है, आपका सर्च बार नहीं बन रहा है या फिर सबमिट बटन नहीं बन रही है, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि सबमिट बटन में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी वर्क नहीं कर रही, बन नहीं रही है। तो हम लोग गूगल पे जाएंगे और गूगल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, बस उसको आप सही से पूछ पाओ उससे। 99% और लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आती है जो आज आपको आ रही है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि आपके साथ जो घटना हो रही है वो लोगों के साथ पहले हो चुकी है और वो उस चीज को फेस करके उस चीज से निकल चुके हैं, तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है, बस आप उनसे पूछो तो सही। तो आप वहां पे गूगल पे सबसे पहले डालोगे फॉर्म HTML फॉर्म टैग, फिर उसके बाद डालोगे इनपुट टाइप और फिर सब इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। इतना लिख को जैसे आप सर्च करोगे उसमें लिख देना प्रॉब्लम। जैसे सर्च करोगे तो गूगल इतना होशियार होता है कि आपको रिजल्ट दे देगा और टॉप 5 के अंदर आपको एक वेबसाइट दिखेगी वहां पे स्टैक ओवरफ्लो करके, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो करके। तो ये वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे जेन्युइन वेबसाइट होती है, यहाँ पे सभी लोग आते हैं और इनकी कम्युनिटी काफी हेल्पफुल होती है। हमारे जैसे ही लोग होते हैं, कोडर प्रोग्रामर, जो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं वो भी स्टैक ओवरफ्लो का यूज करते हैं और वहां पे आपको 98-99% हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि जो आज आप कर रहे हो वो कोई पहले कर चुका है और उसके साथ वो प्रॉब्लम आ चुकी है, वो आपको सॉल्यूशन बता देगा और आप आने वाले व्यक्ति को सॉल्यूशन बता दोगे, क्योंकि आप वहां पे स्टैक ओवरफ्लो पे अकाउंट बनाओगे। तो आप लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बस एक तरीके से समझना सीख जाओ कि जो प्रॉब्लम आ रही है आ कहां पे आ रही है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है गूगल को। अगर उस चीज को आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना एक्सप्लेन करना, तो आप गूगल से हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और कोडिंग का कोई प्रॉब्लम हो या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आप उसका आंसर निकाल सकते हो जनाब। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। कोडिंग एरर आएगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं खुद से चीजों को सॉल्व करना सीखूंगा। ये मेंटेलिटी आपके अंदर आ जाएगी जिस दिन, उस दिन आप कोडिंग से घबराओगे नहीं। क्योंकि एक अकेला बंदा होता है जो रात में कोडिंग कर रहा है, तो उसको कोई उसका दोस्त बताने नहीं आएगा कि भाई तेरा एरर ये आ रहा है, तू ऐसे कर ले, ये सही हो जाएगा। उसका दोस्त नहीं हेल्प करेगा, उसके पेरेंट्स हेल्प नहीं करेंगे, उसका कोई भाई हेल्प नहीं करेगा रात के समय। पर आपका गूगल के अंदर स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट, गिग फॉर गिग जैसी वेबसाइट हेल्प करेंगी, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन है। आप सर्च करके देखो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो कैसे ये चीज बिल्डअप होगी, वो धीरे धीरे आएगी। जब आप हर क्वेश्चन का धीरे धीरे आंसर खोजोगे, कभी हो सकता है एक बार में ना मिले, आपको 2-3 वेबसाइट पे निकालना पड़े, वीडियोस देखना पड़े। तो एक ही प्रॉब्लम का आप जब मल्टीपल सॉल्यूशन देखते हो ना, तो आपके अंदर ये चीजें आ जाती है कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना कैसे है। और यही चीज आपको अंदर अपने अंदर बिल्डअप करनी है। जिस दिन ये आएगा उस दिन आप डिमोटिवेट नहीं होगे, उस दिन आपके अंदर ये मेंटेलिटी आएगी, प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी होगा, ताला बनता है तो उसकी चाबी भी बनती है, इतना हमेशा ध्यान रखना। तो आपके सामने प्रॉब्लम आई है, उसका आप सॉल्यूशन गूगल से निकालें, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और एरर ऐसी चीज है ये जनाब, जो एरर लिखा हुआ है ये ऐसी चीज है कि दुनिया में कोई भी कोडर, प्रोग्रामर, डेवलपर नहीं बना होगा जिसको एरर ना आया हो। मैं इस बात को दावा कर रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको एरर आया ना हो। कोडिंग का मतलब ही एरर होता है यार, हम लोग एरर आएगा नहीं तो उससे फेस कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है। शायद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना इतना जरूरी भी था कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है या फिर मेरे कंप्यूटर के अंदर दिक्कत है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आपको उसका लॉजिक नहीं पता है। कोई भी क्वेश्चन होता है, हर उस चीज के पीछे एक लॉजिक छिपा होता है, जो कि आप कोई कोर्स देखते हो तो उसका मेंटर जो होता है, जो एजुकेटर होता है, लाइक मैं, तो उसको समझा रहा होता हूं और आप वहां पे ध्यान नहीं देख रहे होते हो कि ये लॉजिक क्या बन रहा है, आप सिर्फ कोड को देख रहे होते हो। लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ हेडिंग 1 लिखा तो वो कोड को देख रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडिंग 1 नहीं H1 लिखा है, ये लॉजिक है। और आपको भी ऐसे ही लिखना है। वो हो सकता है कि ध्यान न दे, वो इस तरीके ऐसे लिखे हेडिंग HEADING हेडिंग, तो ये गलत है। ओके, तो आई होप आपको इस चीज को समझ में आ रहा होगा। तो आपको लॉजिक देखना है, ये डाउट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज अ बिगिनर जब आप कोडिंग की शुरुआत कर रहे होते हो तो बहुत कम समय में, बहुत स्मॉल टाइम में आप बहुत ज्यादा चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है कि मशीन लर्निंग कूल होती, वो सीख रहे हो।
आपको लगता है कि रोबोट्स कितने कूल होते हैं तो आप एआई में चले जाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपको लगता है वेबसाइट कितनी अच्छी होती है तो वेब डेवलपमेंट में चले जाते हो। ऐप अच्छा लगने लगता है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में चले जाते हो। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल डोमेन देख रहे होते हो तो वहां पर जनाब आपको धीरज रखने की अगर क्षमता नहीं है तो आप इस फील्ड को नहीं चला पाओगे। एक समय पे इंसान मल्टीपल चीजें नहीं कर सकता है। हम रोबोट्स नहीं है कि एक समय पर हर चीज सीख जाएंगे। तो ऐसे समय में हम लोग को करना क्या है कि अगर हम लोग ने मान लीजिए वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग की है तो वेब डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले मान लो HTML सीखो, ठीक है, देन CSS सीखो, उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट सीखो, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज चीजें चलो। एज अ बिगिनर पर्सन करता क्या, उसको लगता है वेबसाइट बनाना कितना कूल है, वो आया उसने HTML CSS देखा, उसके बाद उसको लगता है चलो सी पढ़ लेते हैं, अब वो सी पढ़ेगा। फिर उसको लगता है चलो C++ पढ़ लेते हैं, थोड़ा एडवांस होता है, प्लेसमेंट भी इसी से लगती है, ये पढ़ेगा। फिर तब तक वो चला जाएगा मशीन लर्निंग में, जाके पाइथन पढ़ने लगेगा। तो यार क्या चुतियापा है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा करना पड़ता है इस तरीके से बात आप लोगों से, क्योंकि आप मेंटेलिटी आपकी अभी खुली नहीं है। अगर मुझे आप अपना बड़ा भाई समझ रहे हो तो ये चीज समझो कि एट द एंड लाइफ के जब आप एक किनारे पे होगे, लाइफ को आप जी रहे होगे, आप बड़े सक्सेसफुल प्रोग्रामर होगे, तो आपको बचपन की गलतियां बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, जो कि मैं भी कभी करता था। कोई भी चीज सीखते हो तो उसको स्ट्रक्चर वाइज सीखो कि HTML सीखा है तो अब मेरा आगे का मिशन है कि मैं CSS को सीखूं, फिर मिशन है कि जावास्क्रिप्ट को सीखूं। ये नहीं कि यार आए CSS में, जब तक यार C सीख लेते हैं, अच्छा जावा भी सीख सकते हैं, बढ़िया है, ओ पाइथन कितनी कूल है, पाइथन को सीखते हैं, इसमें से तो रोबोट्स बना सकते हैं। मतलब यार एक हद होती है यार। आपके पास लगता है कि आपको समय कम है, चीजें ज्यादा सीखनी, ऐसा कुछ नहीं होता है, समय उतना ही है। आप उसको नजरिए से देखो कि मैं हर समय को बांट किस हिसाब से रहा हूं। अगर मान लो मैंने कहा कि मुझे 5 मंथ है मेरे पास, 5 मंथ में मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो आप 2 मंथ, 1 मंथ मान लो HTML को दे दो, 2 मंथ करीबन आप उसको दे दो क्या कहते हैं CSS को, और 2 मंथ आप जावास्क्रिप्ट को दे दो। इस तरीके से डिवाइड कर लो। 5-6 मंथ बाद जब तीनों चीजें सीख लो तब नेक्स्ट स्टेप पे आओ। एक साथ मल्टीपल डोमेन बिल्कुल भी मत देखो, ओके। इससे देखिए फायदा आपको कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान उल्टा आपको होगा। सामने वाले व्यक्ति से, जैसे आप मुझे देख लो, मेरे चैनल पे इतने कमेंट आते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट सिखा दो, साथ में पाइथन सिखा दो, जावा सिखा दो। अब भाई मैं एक एजुकेटर, एक टीचर हूं, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको जितना हो सके उतना चीजें सिंपल दूं। सिंपल चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी, क्लियर चीजें दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगी। अब मिक्सअप कर दूं कि इधर CSS सिखा दूं, उधर C सिखा दूं, फिर पाइथन सिखा दूं, एट द एंड आपको क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या सीखे क्या ना सीखे। तो वो जब कंफ्यूज हो जाओगे ना तो मुझे दुख होगा कि मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा किसी से भी मत कहा करो कि एक साथ सब चीजें सिखाओ। मैं जो सिखा रहा हूं, आप अगर मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखते हो तो रखो, और बाद में आप खुद कहोगे कि भाई आपने जो सिखाया वो मुझे समझ में आया और आज आपके काबिल मैं ये चीज सीख पाया हूं। तो आई होप ये टॉपिक मैंने जो एक्सप्लेन किया ये आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसमें आप काफी चीजें सीख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं अपने 4th नंबर के टॉपिक पे। देखिए होता क्या, जब हम एज अ बिगिनर किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए मैंने किसी कोर्स को ज्वाइन किया, पेड कोर्स बहुत लोग ले लेते हैं, 3000 से लेके 5000 तक का भी लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज देखते हैं जिनकी मान लो वो एक लिमिट होती है 2 घंटे से लेके 5 घंटे 10 घंटे, और हम लोग पूरा कोर्स को लगाकर अपने लैपटॉप मोबाइल में पूरा कोर्स देखते चले जाते हैं कि 10 घंटे का है, मैं 10 घंटे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लूंगा उसकी स्क्रीन को छोड़ूंगा नहीं। ये गलती बहुत बड़ी है। आप किसी चीज को सिर्फ देख रहे हो, क्या वो देखने से आ जाएगी? आप खुद पूछो, क्या वो कर रहा है उसके करने से आपको आ रहा है? नहीं। आपको लगता है कि ये जो समझा रहा है ये मुझको समझ में आ रहा है, वो उतनी देर के लिए समझ में आ रहा है जितनी देर आप स्क्रीन पे बैठे हो। उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए करना क्या है कि आप जितना देख रहे हो, मान लीजिए जब कोई कोर्स बनता है तो उसको पार्ट वाइज बनाया जाता है। तो आपने आज मान लीजिए 20 मिनट का कोई पार्ट देखा है, तो 20 मिनट के अंदर जो एजुकेटर ने बताया है उसको आप समझ के खुद से भी कोशिश करो। कहते हैं कोडिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगी, ये आपके प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है। बिना प्रैक्टिस के आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकते हो, ये कोई भी डेवलपर आपको आसानी से बता सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या लाइन एक निकल के आती है, देखो कम करो ज्यादा। जितना देख रहे हो, मान लीजिए एक पार्ट आया आज, तो एक पार्ट देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस मैं करूंगा, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बार भी करूंगा, तब भी कम होती। क्योंकि आपके दिमाग में जब तक चीजें सेव नहीं होंगी, किसी भी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स, किसी भी प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, टैग्स सेव नहीं होंगे, तब तक वो चीज आपको याद नहीं होगी। तो देखते भी जाओ, उसके साथ उससे दुगनी प्रैक्टिस भी करते जाओ। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। ये मिस्टेक्स नए लोग करते हैं
और इसी के कारण होता क्या कि आप गिव अप कर देते हो, देख रहे हो फिर कर नहीं रहे हो, जब करोगे तब एरर आएंगे एरर आएंगे तो आप कहोगे भाई यार मेरे से हो नहीं रहा है। वहीं पे इंसान की एक धैर्य की क्षमता होती है जो टूट जाती है और बाद में इंसान कंफ्यूज होकर उस चीज से गिव अप कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो लोग होते हैं वो परसिस्टेंट नहीं होते हैं। अब परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? परसिस्टेंट का मीन्स होता है अटलता। अब अटलता को अगर मैं आपको समझाऊं कि जब हम लोग किसी काम को करते हैं जनाब, तो हम लोग उसमें पूरी तरीके से रेगुलर जब करें, उसमें अटल हो जाए कि हाँ अगर मुझे ये काम करना है तो ये मैं रेगुलर करूंगा, आप रेगुलर बेस पर उस काम को करें, तब अटलता कहलाती है। ठीक है, अब आप एक दिन कर रहे हो, फिर एक दिन नहीं कर रहे हो, फिर 2 दिन कर रहे हो, फिर नहीं कर रहे हो, तो ये आपका बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो आपको रेगुलर उस चीज को करना है। अब ये आपको कैसे आएगा? ये आएगा आपका डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंट होने से। ठीक है, जब आपके अंदर डिसिप्लिन आता है तो आप कंसिस्टेंट हो पाते हो। कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर आज के दिन सिर्फ 1 घंटा आप कोडिंग करते हो, कोडिंग की प्रैक्टिस, तो आप कल भी 1 घंटा करो, परसों भी करो, इस तरीके से पूरे मंथ आपको 1-1 घंटा करनी है। मैं नहीं कहूंगा कि 1-1 घंटा बढ़ाते जाओ, अगर आप 1 घंटा कर रहे हो तो रेगुलर 1 घंटा करो। ये नहीं कि आज आप आए, आपने 10 घंटे 10 आवर्स लगातार आपने अपना एफर्ट डाल दिया, 10 घंटे कर लिए और अगले दिन आप 30 मिनट भी नहीं कर रहे हो। क्या मतलब इस बात का? एक दिन 10 घंटे कर लेने से अगले दिन 30 मिनट भी नहीं कर रहे हो तो क्या वो चीज सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। तो रेगुलर बेस पे आप 1 घंटा नहीं, अगर 45 मिनट भी कर रहे हो, रेगुलर करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। जब दोनों चीज मिलेंगी तब आप परसिस्टेंस में आओगे। परसिस्टेंस वो लेवल होती है जो इंसान को सक्सेस दिला देती है। अटल हो जाओ उस चीज में कि मुझे करना है तो करना है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। जिस दिन आप एक परसिस्टेंट पर्सन बन गए, आपके अंदर ये आ गया कि मैं अगर किसी चीज को ठान लूंगा तो करके रहूंगा, भले अगर मैं 45 मिनट आज कर रहा हूं तो कल भी 45 मिनट करूंगा, मैं नागा नहीं होने दूंगा, अब्सेंट नहीं होने दूंगा एक भी डे को। ओके, तो गाइस ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं, पर कभी कभी डेली लाइफ में होता क्या कि आप बीमार भी पड़ते हो, आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस दिन आप मिस कर देते हो। तो एक नियम होता है, किसी भी चीज को 2 दिन से ज्यादा आप छूटने ना दो। ठीक है, ये नियम होता है कि अगर आप कोई चीज का रेगुलर चल रहे हो तो 2 दिन के गैप से ज्यादा आप किसी चीज को छूटने न दो। अगर आज छूट गई है तो कल से स्टार्ट कर दो। अगर किसी दिन 2 दिन भी अगर रेगुलर आप नहीं रह पाए हो, 2 दिन भी अगर आपका छूट गया है, तो उसके बाद आप मंथ भर, पूरे महीने भर आप रेगुलर हो जाओ। 2 दिन का गैप हो गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरी चीज छूट गई, आगे से रेगुलर लाइन पकड़ लो। अगर ट्रेन पटरी से हटती है, दोबारा पटरी पे आ जाती है तो एक्सीडेंट नहीं होता है। पर होता क्या है ना कि एक बार पटरी से हटे तो हटते ही चले जा रहे हो, फिर आ ही नहीं रहे हो लाइन पे, ये गलत होता है। तो कंसिस्टेंट रहो, अपने आप को डिसिप्लिन में डाल लो, तो आप धीरे धीरे चीजों को रेगुलर करोगे, तब आपकी हैबिट पड़ेगी और हैबिट से ही सब चीज होता ही। आप भी जानते हो, सुनी सुनाई बातें बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये वीडियो का मोटिव क्या था और इसका कंक्लूजन क्या निकला है ये आप समझ चुके हो। कंक्लूजन की जो ये लाइन है ऊपर वाली, इनको मैं आपको यहाँ पे जितनी भी अभी मैंने बताई वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक लाइन निकल के आती है कि नो व्हाट इज योर राइट पाथ, आपका सही पाथ क्या है। अब सही पाथ का मतलब क्या है जनाब? सही पाथ की अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, मान लो आपने एक कोर्स लिया या फिर यूट्यूब पे आप पढ़ते हो फ्री में, ठीक है, तो यहाँ पे 10 टीचर्स हैं, 10 यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, और सब में अच्छा पढ़ाया जाता है। मैं किसी भी चैनल को ये नहीं कहूंगा कि कहीं खराब है कहीं अच्छा है, पढ़ाया सब अच्छी तरीके जा रहा है, पर हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। कोई किसी चीज को स्पीड में पढ़ाता है, कोई किसी चीज को धीमे धीमे पढ़ाता है, कोई ये समझ के पढ़ाता है कि सामने वाला स्टूडेंट है किस लेवल पे होगा, उसको वो चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। कोई ये लगता है कि अगर जो मुझे मालूम है वो स्टूडेंट को भी मालूम होगा, मैं इस तरीके पढ़ा देता हूँ। तो हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, अपने लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 5 यूट्यूब चैनल हैं और आप 5 बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप ये मत करो कि मैं 5 से पढ़ूंगा, क्योंकि 5 से पढ़ोगे सबकी टीचिंग के स्टाइल अलग है और सब मिक्सअप करोगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। इनसे क्या पढ़ा था, उनसे क्या पढ़ा था, ये क्या पढ़ाए थे, वो कैसा पढ़ाए थे, इन्होंने गलत पढ़ाया, उन्होंने सही पढ़ाया। आप एक को चूज करो, ठीक। अब ये चूज किसको करना है? जिसको पढ़ाने का ढंग आपको समझ में आ रहा हो कि ये मुझे सही से समझा पाता है, जो आपको बढ़िया से समझा पा रहा है, आपको सपोर्ट कर पा रहा है, जहां से आपको समझ में आ रहा है कि यार इनकी बताई चीज मुझे जल्दी दिमाग में चढ़ती है, उस चैनल को फॉलो करो। उनके एक कोर्स को फॉलो करो, मान लो उन्होंने 3 कोर्स बना रखे हैं, एक सी लैंग्वेज का, एक जावा का, एक वेब डेवलपमेंट का। और अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही उनका देखना है, 10 चीजों में नहीं भागना है, ठीक है। वीडियो आती देख लिया वो बात अलग है,
पर जो कंटिन्यूसली एक चीज को हम लोग कर रहे होते हैं वो एक ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 चीजों को 10 चैनल्स को फॉलो करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, सबसे क्लियर बात कर दूं कि आप मेरे ही चैनल को फॉलो करो। मैंने कभी भी किसी वीडियो के अंदर नहीं कहा है कि आप बाकियों से मत पढ़ो, सिर्फ मेरे को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी भी टीचिंग का स्टाइल देख लो, बाकी लोगों का भी देख लो, जिसका समझ में आ जाए, जिसकी बोली भाषा आपको समझ में आ जाए कि यार इसकी बात मुझको समझ में आती है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, उससे पढ़ लो। पर यह है कि जब आप नए बंदे होते हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि किसका अच्छा है, कौन हमको सही से समझा पा रहा है। तो आप पहले सबके पास जाओ, इसका भी देखो, इसका भी देखो, इसका भी देखो, इसका भी देखो। देखने के बाद जज करो कि मुझे किसकी भाषा समझ में आ रही है, उसके पास से पढ़ो जाके। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि प्रॉब्लम्स आए तो डिमोटिवेट मत हो, निराश मत हो, और किसी से जाके मदद मत मांगो, वो बार बार मदद नहीं करेगा। आपको खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये कि बहुत कम समय, ये मत सोचो कि मेरे पास कम समय है, मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है। जो सीखना है उसको पूरा सीखना है, ये मोटिव लेके चलो। बहुत ज्यादा सीखना है ये मत लेके चलो कि अगर आपने सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीख रखा ना तो उससे भी आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे। ये मत सोचो कि मशीन लर्निंग ही सीखेंगे तभी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो ये पॉइंट आपको मैंने पहले ही समझा दिया। ये फोर्थ पॉइंट, वॉच लेस डू मोर। कोर्स को पूरा मत देखो, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा मत देखो, पर कम देखो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। एक पार्ट देखा, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, फिर दूसरा पार्ट देखेंगे। रेगुलर पूरा एक साथ में वॉच करते मत चले जाओ। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे निकल के आता जनाब, बी अ परसिस्टेंट पीपल। आपको परसिस्टेंट बनना है। परसिस्टेंट बनेगा कैसे? आपको डिसिप्लिन में आना है, प्लस कंसिस्टेंट होना है, उसके बाद आप परसिस्टेंट बन पाओगे। डिसिप्लिन धीरे धीरे आएगा, हैबिट से आएगा, और कंसिस्टेंट आप रेगुलर जब हो जाओगे तब हो जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों हैबिट्स को आपस में ज्वाइन करनी है, और किसी भी काम को आज स्टार्ट किया है तो एट द एंड उसको कंप्लीट करना है, ये मोटिव रखना है। तो ये हमारा पूरा जितना आपने देखा, ये हमारा कंक्लूजन था इस वीडियो का। आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं कहूँ तो आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार कहीं पे लिख लो यार, आपको बहुत काम आने वाले हैं। शायद मेरे समय पे किसी ने नहीं बताए थे, पर मैंने आपको बता दिए हैं। ये इसलिए लिख लो कि कभी भी जब लाइफ में ऐसी किसी भी सिचुएशन में आना इनमें से, तो ध्यान रखना कि मैंने क्या समझाया था। तो आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी जनाब। अगर वीडियो पसंद आई है, समझाने का तरीका पसंद आया, तो एक लाइक करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो कि आप अच्छा बता रहे हो। कमेंट में फीडबैक दे सकते हो, आप और वीडियोस लेकर आओ। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नहीं गए हो तो एक बार ज्वाइन करो जाके चैनल, सिर्फ देख लो जाके कि क्या क्या चैनल पे है। आपको HTML का कोर्स विद नोट्स मिल जाएगा, CSS का कोर्स विद नोट्स मिल जाएगा, और मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका देख लो जाकर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।